झारखंड में भाषा का विवाद फिर से एक बार छिड़ गया है और झारखंड कैबिनेट की कल बैठक हुई जिसमें जेटेट झारखंड पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए 3 भाषाओं को मान्यता नहीं मिला, जिसमें मगही, भोजपुरी और मैथिली को क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से हटा दिया गया, जिसको लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, बयानबाजी चल रही थी, राजनीति चल रही थी। इससे जो कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं दीपिका पांडे, वो काफ़ी नाराज हुई। कहा जा रहा है कि अंदर में बहस भी हुई और वो मीटिंग छोड़कर निकल गई। लेकिन इन 3 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में नहीं रखा गया है। आपने देखा कि झारखंड में कोई भी इस तरीके की जब नीति बनती है, हमेशा भाषा विवाद को लेकर एक तरह से विवाद होता है। और इसी पर आपको पता ही है कि जो जेएलकेम पार्टी है, जो जयराम महतो की जिस तरीके से उदय हुआ, वो भाषा विवाद को लेकर ही हुआ कि भई जो स्थानीय नीति बनेगा या उसको लेकर जो है, या नियोजन नीति है उसमें जो है इन भाषाओं को नहीं रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड सरकार क्या केवल पॉलिटिकल दबाव के हिसाब से या वोटों की नाफा नुकसान के हिसाब से नीति बनाएगी? तो क्या वो नीति कभी सफल होगी? या इसी तरीके से सरकार चाहती ही नहीं, वो चाहती है कि विरोध में ये सारी वो नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो, या आप जाकर जेटेट की नियमावली हो, क्षेत्रीय भाषा की जो सूची है वो एक तरीके से विवाद में रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप देख रहे हैं कि जब आप संविधान के शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बनते हैं या सत्ता चलाते हैं या किसी पद पर बैठते हैं, तो आपको तमाम चीज़ों को देखना होता है। अगर यहाँ के स्थानीय भाषाओं में कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ पर है कि आपको पता है कि पलामू है, आपको कोडरमा हुआ, आपके गढ़वा, और इन जगहों पर जो है गोड्डा, ऐसे जगहों पर ये भोजपुरी और मगही जैसी भाषाएं जो है बोली जाती हैं, देवघर जैसे जगहों पर। तो आप अगर सिर्फ दबाव में कि भाई इस पर राजनीति होगी और इन भाषाओं को अगर क्षेत्रीय भाषाओं के एक तरीके से सूची से बाहर रखते हैं, तो आप खुद एक तरीके से विवाद का जन्म देते हैं। फिर क्या कुछ कहा पहले वो बता देते हैं, इसलिए कि चमरा लिंडा जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बात की, बाकी लोग तो बात नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि भाषा के मुद्दे पर नाराज होकर कैबिनेट से बैठक निकली, जिसे हमने दीपिका पांडे इस सवाल के जवाब में काफी पूछने पर राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में भोजपुरी, मगही और अंगिका और अन्य भाषाओं को लेकर एक कमेटी बनाई है। उसके बाद भविष्य में इन भाषाओं को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी जेटेट नियमावली को लेकर जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया था उसी को पारित कर दिया गया है। मतलब इन भाषाओं को बाहर निकाल दिया गया है। झारखंड में 2026 में आयोजित हुई शिक्षक की पात्रता परीक्षा की नई नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका, मैथिली जैसे भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। ये विवाद पहले भी इस पर उठा था, जैसे हमने कहा कि गढ़वा, पलामू, गोड्डा सहित कई जिलों में भाषाएं बोली जाती हैं जो बिहार के सीमा से जो सटी हुई सीमा है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती है। और आप अगर उसे झारखंड के हिस्सा मानते हैं तो आपको क्षेत्रीय भाषा में सरकार भी जानती है कि उसे शामिल करना होगा, नहीं तो लोग कोर्ट जाएंगे तो फिर से जो है एक नया विवाद होगा, जिससे नियोजन नीति को लेकर होगा, हुआ स्थानीय नीति को लेकर हुआ, फिर उसी का हश्र होने वाला। सरकार इस बात को जानती है, सरकार के लोग भी जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा या उसके लिए बहस और विवाद का जगह बार बार दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि सरकार इन भाषाओं को निकालकर सही की या गलत, या लगता है कि गलत किया, या सरकार क्या सचमुच में इन चीज़ों को लेकर संवेदनशील है, सीरियस है, या सिर्फ विवाद ही देखने को मिलेगा? अपनी राय ज़रूर बताइएगा।